हमारे दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। गुरुग्राम में शरद शर्मा मौजूद हैं और मेवात में मुकेश सेंगर हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले मैं मुकेश आपके पास आऊंगी। मेवात में गढ़ है, वहां पे क्या स्थिति है, जरा बताइए दर्शकों को। देखिए, इस वक्त मैं नूह में हूं और जो दंगे की शुरुआत थी, जो हिंसा की शुरुआत थी, वो नूह से हुई थी। तो आज मैं पूरे शहर में घूमा हूं। पूरे शहर में खामोशी है, कर्फ्यू लगा हुआ है। हालांकि शाम को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई, लेकिन एक बार दोबारा से फिर से कर्फ्यू लग गया है और आप देखिए कि यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरे शहर में आपको जो पुलिस बल के जवान हैं या आरएएफ के जवान हैं वो नजर आएंगे, लेकिन सड़कों पर सन्नाटा है और जो आम लोग हैं उनको फिलहाल निकलने की परमिशन नहीं है। यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, अभी भी यहाँ पर इंटरनेट चालू नहीं किया गया है। कल एक बार दोबारा से समीक्षा होगी और उसके बाद अगर हालात ठीक पाए गए तो इंटरनेट चालू किया जाएगा। लेकिन अभी भी जो माहौल है वो तनावपूर्ण है और इसको देखते हुए हरियाणा पुलिस के अलावा आरएएफ के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। अभी तक अगर मैं नूह की बात करूं तो नूह में 41 केस दर्ज हुए हैं और 116 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। 100 से ज्यादा लोग अभी डिटेन्ड हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। हिंसा के पीछे क्या अपराधी लोग शामिल हैं, आपराधिक तत्व शामिल हैं, इसकी जांच चल रही है, क्योंकि पुलिस ने जो अपनी एफआईआर दर्ज की है उसमें कॉन्स्पिरेसी का एंगल है, सेक्शन 120B लगा हुआ है। तो कॉन्स्पिरेसी के तहत जांच की जा रही है और हरियाणा के सीएम ने भी कहा है कि हिंसा के पीछे बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। चूंकि मेवात ऐसा इलाका है जो कि एक तरह से कहें तो क्रिमिनल्स यहाँ पर ज़्यादा हैं, यहाँ पर जो साइबर क्रिमिनल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या इसके पीछे इस दंगे के बहाने जो क्रिमिनल्स एलिमेंट हैं वो क्या दंगे में कूद पड़े और उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए थानों पर हमला किया, गाड़ियों को आग के हवाले किया, बसों में तोड़फोड़ की। तो इन सारे एंगल से भी जांच चल रही है और एक विशेष टीम है जो इस दंगों को लेकर जांच कर रही है। नूह में 4 लोग मारे गए थे, जिसमें 2 होमगार्ड थे और 2 सिविलियन थे। उनके पोस्टमार्टम हो चुके हैं और उनके शव जो हैं उनके घर वालों के हवाले कर दिए गए हैं। नूह में जो यहाँ के डीसी हैं और जो यहाँ के एसपी हैं वो लगातार दोनों ही समुदायों के लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग करके जो पीस कमेटी है उसके जरिए ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ का जो माहौल है वो शांतिपूर्ण रहे। लेकिन लोगों को दिक्कत है, दिक्कत इस बात की है कि सभी दुकानें बंद हैं, खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है, रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, बच्चों के स्कूल बंद हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो हालात सामान्य अभी तक नहीं हो पाए हैं और कितना वक्त लगेगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल पूरा नूह शहर जो है वो सुरक्षा बलों के साए में है। यहाँ पर आरएएफ और हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो कॉन्स्पिरेसी का एंगल है उसको लेकर लगातार जांच जारी है कि क्या लोग बाहर से हमला करने आए थे। हालांकि मैंने बहुत सारे लोकल लोगों से बात की, उनका कहना यह है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो लोकल लोग रहते हैं, उनके बीच ये दंगा नहीं हुआ है। जो लोग बाहर से शोभा यात्रा यहाँ पर निकालने आए थे उनके बीच में और एक दूसरे समुदाय के बीच में ये झगड़ा हुआ और झगड़े के पीछे कुछ ऐसी वजह हैं, कुछ वीडियो जैसे हैं जो पहले आए और फिर चैलेंज दिया गया एक तरफ से और दूसरे पक्ष के लोगों ने उस चैलेंज को स्वीकार किया और उसके बाद ये पूरा झगड़ा हुआ। तो कुल मिलाकर अभी इसमें अलग अलग एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन ये बात तय है कि जिस तरह से हिंसा हुई, हथियारों का इस्तेमाल हुआ, फायरिंग हुई, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, उससे ऐसा जरूर लगता है कि इस हिंसा के पीछे यहाँ के जो आपराधिक तत्व हैं यानी क्रिमिनल एलिमेंट हैं, उनका इस कम्युनल एंगल से कहीं ना कोई जुड़ाव जरूर है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात की कि जो शरारती और आपराधिक तत्व है वो यहाँ का नहीं था, स्थानीय नहीं थे, बाहर के आए थे। ये बहुत अहम है अपने आप में और इसकी जांच चल रही है, क्योंकि ये ऐसा इलाका जहाँ पे सांप्रदायिक तनाव या हिंसा पहले कभी देखी नहीं गई, इतने दंगे आसपास हुए, लेकिन इस बार ऐसा क्यों है ये वाकई में जांच का विषय है। शरद, आपके पास, आप गुरुग्राम में मौजूद हैं, इतने एमएनसीज, बड़े बड़े यहाँ पे दफ्तर हैं, लोगों ने अपने वर्क फ्रॉम होम की बात की है, वहां पे क्या स्थिति, क्योंकि गुरुग्राम तक आंच पहुंची है, वहां पे क्या स्थिति है? देखिए, सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाऊं आपको। ये सारा ट्रैफिक जो है, मैं दिल्ली गुड़गांव बिल्कुल बॉर्डर पे हूं और गुड़गांव में जो लोग अपना काम खत्म करके अपने दफ्तरों से, अपने कार्यस्थल से जो लोग भी दिल्ली की तरफ आते हैं, ये सारी गाड़ियां जो हैं वो अब दिल्ली की तरफ आ रही है अपना काम गुड़गांव में ख़त्म करके। तो ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है कि हालात सामान्य हैं।
बेशक कल हमने देखा था कि यहाँ पर हालात कुछ खराब हुए थे और कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जो नहीं होनी चाहिए ऐसे शहर में, लेकिन ऐसी घटनाएं हुई। ऐसा लगा कि टारगेट करके कुछ सड़क किनारे की जो दुकानें हैं उसमें आग लगाई गई, लेकिन ओवरऑल जो है शहर सामान्य दिखता है, ट्रैफिक भी सामान्य दिखता है। और जो लोग वर्क फ्रॉम होम जिनको दिया गया उन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया होगा, बाकी लोग दफ्तर गए। इंटरनेट भी यहाँ पर खुला हुआ है, धारा 144 ज़रूर लगाई गई है एहतियात के तौर पर, लेकिन इंटरनेट भी यहाँ पे खुला हुआ है। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि गुरुग्राम में इंटरनेट बंद हो गया है। गुरुग्राम में इंटरनेट बंद नहीं है, अभी जो हम सीधा प्रसारण कर रहे हैं ये इंटरनेट के जरिए ही हो रहा है। हाँ, नूह में इंटरनेट बंद है, सोहना में इंटरनेट बंद है, मानेसर में इंटरनेट बंद है। एहतियात के तौर पर यहाँ पर इंटरनेट बंद किया गया है और नूह में तो कर्फ्यू भी लगा है। असल में हम ये कहें कि आज अच्छी बात ये रही कि कल भले ही अप्रिय घटनाएं हुई हैं गुरुग्राम में भी, लेकिन आज कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे एक राहत की सांस कम से कम गुरुग्राम के बारे में ली जा सकती है। लेकिन एक चिंता की बात ये है कि दिलों के बीच में जो दूरियां बढ़ रही हैं निधि, वो बहुत चिंता का विषय है। भले ही अब शांति हो गई है, कर्फ्यू भी हम मान के चलें कि कल परसों में कर्फ्यू भी हट जाएगा, इंटरनेट भी फिर शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं आज नूह में भी घूमा, गुरुग्राम के भी कुछ इलाकों में घूमा। खामोशी के बीच में भी जो समुदाय हैं उनमें एक दूसरे के प्रति जिस तरह के भाव आ चुके हैं, ये पहले ऐसे भाव नहीं थे। ये जो दिलों के बीच में दूरियां आई हैं, इनको पाटने का तरीका यही है कि सरकार और पुलिस उन तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करे, जैसे मुकेश बात कर रहे थे, जिन्होंने इस सब को अंजाम दिया है। आम लोग कभी भी इस तरह की घटना में शामिल नहीं होते हैं, चाहे वो मंदिर जाएं, चाहे वो मस्जिद जाएं, कहीं भी जाएं, चाहे किसी शोभा यात्रा में जाए, किसी जुलूस में जाए। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, और जब तक उन पे कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई देगी, ये नहीं दिखाई देगा कि कार्रवाई हो रही है और जो भी आपराधिक तत्व हैं उन पे सख्त कार्रवाई होती है, तब तक ये दिलों में जो दूरियां बढ़ रही हैं, भले ही शांति आज स्थापित हो जाए, लेकिन पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि जगहें बदलती हैं, लेकिन हिंसा का जो स्वरूप है वो लगभग एक ही रहता है कि कहीं से यात्रा निकल रही है, उस पर पथराव हो गया और फिर हिंसा भड़क गई, इंटरनेट बंद हो गया और कर्फ्यू लगा दिया गया। तो जब तक दिलों के बीच में दूरियां नहीं घटेंगी, ये जो एक दूसरे के प्रति भाव जो हैं ये नहीं बदलेंगे, तब तक ये सब फौरी तरीके हैं किसी स्थिति को संभालने के। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए।